हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम जो है 10th क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, उसका अगला टॉपिक करेंगे। आज हम करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था, तो उसका आंसर एक बार देख लेते हैं अपन। तो C6H12O6 है ना, ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, और इसमें ऊर्जा भी बनती है। और इसी को अपन जो हमारी श्वसन प्रक्रम है, ठीक है, श्वसन जो प्रक्रम है वो उसकी अभिक्रिया है ये। इतना क्लियर होना चाहिए। इसको अब मैं संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करने के लिए आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाई है। तो इसमें क्या करना है कि जो सबसे ज्यादा तत्व आपको दिख रहा है, चाहे से वो अभिकारक में हो चाहे से उत्पाद में हो, जो तत्व आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है उसको सबसे पहले संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन आप देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके आगे आपको नंबर लगाना है। और कितना लगाएं कि ये 12 बन जाए, तो 6 यूज करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर बात करते हैं कि जैसे ही आपने अब कार्बन को देखो, अब कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन को 6 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 6 यूज करोगे, 6 2 12। ऑक्सीजन को देखो एक बार, 6 2 12 और 6 ये रहे तो 18 हो गए। यहाँ हो गए तो 6 और 2 8 है। तो इस तरफ 6 जब यूज कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी जो है समीकरण संतुलित हो जाती है। क्लियर। और भी अपन जैसे जैसे उदाहरण करते जाएंगे, सबको अपन जो है बैलेंस करेंगे, सबको संतुलित करते जाएंगे, जिससे आपके बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगी ये चीज, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं एक संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल ध्यान रखनी है। उदाहरण की अगर बात करें तो एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे C+O2 क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और लिख सकते हैं Mg+O2, ठीक है, क्या बन जाएगा, MgO, 2MgO। बैलेंस कर लेंगे इसको फिर अपन, ठीक है। फिर और उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे CaO+H2O आप लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक उदाहरण लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, फॉर्मूला पूछ लेते हैं, और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे ये बिना बुझा हुआ था, इसको जल में डाल देंगे, ये है जल हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर और इसमें अपन लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं अपन, H2+O2, 2H2+O2, ये बनेगा जल। क्या बनेगा, जल। अब संतुलित नहीं है तो संतुलित कैसे करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 2 लगाओगे आप। जैसे 2 आपने यूज किया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी आप 2 यूज करेंगे। तो इस तरीके से संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल। फॉर एग्जाम्पल और अपन लिख सकते हैं कि इसमें H2+Cl2 क्या बनेगा, HCl, क्या बनेगा, HCl, और 2HCl बनेगा, ठीक है। 2 है तो यहाँ भी 2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। HCl क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूला जो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड का वो इस तरीके से बनता है, इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी भी 1 होती है। तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। फॉर्मूला मेकिंग आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, और अपन सीख लेंगे इसको धीरे धीरे, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके पास ये था कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब फॉर्मूला आपको बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड जब फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल सा क्या करना है, इनके प्रतीक लिखने हैं सबसे पहले, और इनकी संयोजकता या इन पे आवेश जो होता है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम पे 2 आवेश होता है, इस पे भी 2 होता है, दोनों को क्रॉस कर देंगे Ca2O2। जब ऐसा आपको दिख जाए, सिंपल रेशियो में अपन लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा CaO, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए Ca और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1 होती है, 1 चार्ज होता है उस पर टोटल। ये मैंने जो है मैं एक दिन क्लास ले लूँगा इस पर फॉर्मूला मेकिंग पे, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप फिर अभिक्रिया भी बना पाओगे, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी अभिक्रिया लिखने में। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे मान लो आपको एक अभिक्रिया दे दी है, उसकी समीकरण लिखो, तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप फॉर्मूला मेकिंग जब आपको आएगी तभी आप वो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CA, ये 1 इस पे लगेगा और ये 2 जो है इस पे पूरा ब्रैकेट लग के आएगा इस तरीके से, तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। इतना क्लियर होना चाहिए। ये सारे उदाहरण किसके हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब इसी के अंदर जो है आपको एक 2 रिएक्शन दी है, एक तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक उष्माशोषी अभिक्रिया, वो भी अपन कर लेते हैं। फिर अगली क्लास में हम वियोजन अभिक्रिया करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इसमें ही जो है आपको दिया गया है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक दिया है आपको उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। उष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको अपन बोलते हैं क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसा प्रक्रम या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न हो रही हो, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसको कहते हैं उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कि उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो है वो क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। यहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन होगा, उत्पन्न होगी, यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी उष्मा, ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें, तब जाके वो अभिक्रिया होगी। तो उष्माशोषी नाम से पता चल रहा है, शोषी का मतलब उष्मा को अवशोषित कर रहा है। ऐसा प्रक्रम जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, जो है हमें देनी पड़ती है उष्मा, तो उसको कहते हैं उष्माशोषी। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो एक श्वसन जो अभी करा था अपन ने, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, तो ये एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। श्वसन एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। एक CH4 की ऑक्सीजन से, जब इस नेचुरल गैस होती है, ये प्राकृतिक गैस है, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो बनेगा CO2 + H2O और बनेगी ऊर्जा या उष्मा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। साग सब्जियों का जो है कंपोस्ट बनना भी एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है, वहां भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर बात करते हैं उष्माशोषी ऐसी सभी प्रक्रम जिनमें उष्मा देनी पड़ती है, उसको कहते हैं अपन क्या, उष्माशोषी प्रक्रम। क्या कहते हैं, उष्माशोषी। जैसे इसमें लिख सकते हैं अपन कि CaCO3 को जब गर्म करेंगे, जितने भी गर्म करने वाले प्रक्रम हैं वो लिख सकते हैं अपन, तो CaO + CO2 बनेगा, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें उष्मा देनी पड़े हमें वो होती है उष्माशोषी, ठीक है। बाकी उष्माक्षेपी के बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप इसको एक बार करें। तो ये आपका जो है टॉपिक था आज का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल इनको नोट करें, ठीक है। इनको नोट करते चले, आप लोग नोट्स अपने प्रिपेयर करें, एक कॉपी जो है बना के उसमें नोट्स प्रिपेयर करें आप, और उनको रिवाइज करते रहें, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत जो है नज़दीक है, तो आप लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और बने रहें हमारे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अगला वीडियो जरूर देखना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।